नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अजीत डोभाल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम उस शख्स का है जिसके कंधों पर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। डोभाल को सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महारत हासिल है। उनकी नीतियां ऐसी होती है जिसके बारे में दूर दूर तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अजीत डोभाल ने अयोध्या मामले पर आए फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। बताएंगे उनकी उस नीति के बारे में जिसकी बदौलत सरकार की हिम्मत हुई कि कश्मीर से 370 जैसे बड़े विवादित मामले को हटा लिया जाए। दरअसल बीजेपी के दो बड़े एजेंडे थे। पहला, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना और राम मंदिर फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखना। और इन दोनों ही मामलों में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी एडवाइजरी काउंसिल की नीतियों को माना। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है अजीत डोभाल की वो नीति। ऐसे मामले जिनमें दंगे होने की संभावना हो, उसमें अजीत डोभाल की पहली नीति रहती है सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतार दिया जाए। और दूसरी नीति रहती है कि सोशल मीडिया और संचार माध्यमों पर पूरी तरह से काबू कर लिया जाए। डोभाल ने दोनों ही मौके पर यानी कि 370 हटाने और अयोध्या मामले में अपने तजुर्बे के आधार पर सुरक्षा बलों को बड़ी तादाद में सड़कों पर उतारने का फैसला लिया। डोभाल मानते हैं कि इस नीति का दोहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। पहला ये कि सुरक्षा बल की दिखने वाली मौजूदगी से शांतिप्रिय लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी ये कि उपद्रव फैलाने वालों में डर और खौफ का माहौल बनता है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल की इसी नीति के चलते सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के ऐलान से पहले वहां के हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पर जवानों को तैनात कर दिया था। सुरक्षा बलों की सैकड़ों कंपनियां घाटी में उतार दी गई थी। और वैसा ही अब हुआ राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले। सरकार ने केवल अयोध्या में ही अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां उतारी थी और अयोध्या का कोना कोना सैनिकों की निगरानी में आ गया था। दूसरा ये कि डोभाल मानते हैं कि आज के दौर में अगर सोशल मीडिया और संचार माध्यमों पर काबू रखा जाए तो 80% खतरा अपने आप टल जाता है। और इसीलिए 370 हटाने के दौरान सरकार ने जम्मू कश्मीर में सभी संचार माध्यमों को खत्म कर दिया था। बाद में इसे धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद भी हालात पर दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। वैसा ही अब हुआ अयोध्या मामले पर। फैसला आते ही कई इलाकों में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये वो इलाके थे जो संवेदनशील थे। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए कम से कम 10 नए सेंटर गठित किए गए थे। योजना के मुताबिक किसी भी भड़काऊ पोस्ट पर फौरन कार्रवाई कर उसे पुलिस अपने ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर प्रचारित कर रही थी, ताकि लोगों को पता रहे कि पुलिस की नजर किसी के पोस्ट पर भी है। वैसे आपको अजीत डोभाल के बारे में एक और बात बता दे, वो ये कि इन दोनों मामलों में अपनी रणनीति बनाने के दौरान डोभाल ने सरकार के सामने शर्त रखी थी कि सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार को किसी भी हालत में राज्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और यही कारण था कि इन दोनों ही मामलों में गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल ने ही सरकार को यह सलाह दी थी कि इस संदेश को फैलाया जाए कि अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को किसी की हार या जीत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले से पहले ट्वीट किया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो किसी की हार जीत नहीं होगा। और इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन भी दिया, वहां भी उन्होंने यही सब कहा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इन दोनों मामलों में अपनी रणनीति अपनाई। सरकार ने उनका साथ दिया और सफल रहे। आप सोच कर देखिए, जिन मामलों पर अक्सर सरकारें कहती थी कि 370 को मत छेड़िए, 3 तलाक को मत छेड़िए, ये तो बारूद के गोले हैं, दंगे हो जाएंगे। सरकारें राम मंदिर पर आने वाले फैसले से डरती थी कि कहीं दंगे न हो जाए, लेकिन मोदी सरकार ने अजीत डोभाल की नीति पर चलकर हर मुश्किल से निपट लिया, एक भी दंगा नहीं होने दिया। तो अब आप बताइए कि अजीत डोभाल की नीतियां आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।